चलिए आज एक ऐसी छोटी सी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो बहुत ही रहस्यमयी है। ये कहानी एक अकेली टिमटिमाती हुई रोशनी से शुरू होती है और एक ऐसे सच पर जाके खत्म होती है ना, जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया था। तो तैयार हो जाइए, साथ मिलकर इस कहानी के अंधेरे और रोशनी में उतरते हैं। कहानी का जो किरदार है अरुण, वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, और यही सवाल है जो उसे एक अनजाने अजीब से सफर पे ले जाएगा। असल में ये सवाल ही इस पूरी कहानी की नींव है। तो माहौल कुछ ऐसा है कि रात के करीब 11 बज रहे हैं। पूरा मोहल्ला एकदम शांत है, सब सो चुके हैं। हर तरफ एक गहरी खामोशी है, लेकिन अरुण की नजरें वो सिर्फ एक ही चीज पर जाकर टिक गई हैं, एक अकेली जिद्दी सी रोशनी पर। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। ऐसा एक रात से नहीं, 2 रात से नहीं, बल्कि लगातार 3 रातों से हो रहा है। अरुण देख रहा है कि सामने वाली बिल्डिंग की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, सिवाय एक के। वो सबसे ऊपर वाली मंजिल की अकेली खिड़की, जहां की रोशनी पता नहीं क्यों कभी बुझती ही नहीं। और फिर आते हैं तीसरी रात, जब वो रोशनी फिर से जलती है तो बस अरुण से और रहा नहीं जाता। उसके अंदर का डर और उसकी जानने की इच्छा, दोनों में एक जंग छिड़ जाती है, और इस बार उसकी जिज्ञासा जीत जाती है। वो तय कर लेता है कि आज तो इस राज का पता लगा कर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। और वो निकल पड़ता है। उस सुनसान वीरान इमारत में दाखिल होता है। हर तरफ ऐसा सन्नाटा है कि सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए, और उस सन्नाटे को तोड़ रही है तो बस एक आवाज, अरुण के खुद के कदमों की गूंज। सोचिए, हर एक कदम के साथ माहौल कितना तनावपूर्ण होता जा रहा होगा। और वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है। 4थी मंजिल, फिर 5वीं मंजिल, और फिर आखिरकार 6ठी, वो आखिरी मंजिल जहां वो रहस्यमयी कमरा है। हर एक मंजिल के साथ उसका दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगता है। आखिरकार वो उस कमरे के ठीक सामने पहुंच जाता है, और क्या देखता है कि दरवाजा पूरा बंद नहीं है, थोड़ा सा खुला हुआ है, और उस दरार से एक हल्की पीली सी रोशनी बाहर आ रही है। अरे, ये तो ठीक वैसी ही रोशनी है जो उसने अपनी खिड़की से देखी थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पर्दा उठने वाला है। वो पल आ गया है जब अरुण उस रहस्य का सामना करेगा जो उसे यहां तक खींच लाया है। क्या लगता है, दरवाजे के उस पार क्या होगा? उसकी धड़कनें तो जैसे काबू से बाहर हैं, एकदम हथौड़े की तरह बज रही हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से धीरे से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ खुलता है, और जो वो देखता है वो उसे हैरान कर देता है। कमरे में कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली, ना कोई इंसान, ना ही किसी की परछाई तक। कमरे के ठीक बीच में बस एक पुरानी सी लकड़ी की मेज रखी है। धूल और वक्त ने उस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जो साफ नजर आ रही है। और उस मेज पर एक लैंप जल रहा था, खुद ब खुद, बिना किसी के जलाए। तो ये थी वो रोशनी जो अपने आप में एक और भी बड़ा रहस्य थी। लेकिन रुकिए, कमरे का रहस्य सिर्फ उस जलते हुए लैंप तक ही नहीं था। वहां कुछ और भी था जो अरुण का इंतजार कर रहा था। एक ऐसी चीज जो उसे सीधा उसके अपने अतीत में खींच कर ले जाने वाली थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक धूल भरी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर एक छोटे से बच्चे की है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत है। और फिर वो तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों को पढ़ता है, और उसे एक जोर का झटका लगता है। उस पर लिखा था, अरुण 8 साल। उसकी तो जैसे सांस ही अटक जाती है। वो खुद से पूछता है, ये तो मेरी तस्वीर है, पर ये यहां क्या कर रही है, इस वीरान सुनसान कमरे में? और इससे पहले कि अरुण इस सदमे से बाहर आ पाता, कहानी का सबसे डरावना और आखिरी हिस्सा शुरू होता है। एक आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह से आ रही हो। उसके ठीक पीछे से एक बहुत ही धीमी, कानों में फुसफुसाने जैसी आवाज आती है, क्योंकि ये कमरा कभी तुम्हारा ही था। अरुण का पूरा शरीर डर से कांप उठता है। वो तेजी से पलटता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरा पहले की तरह ही खाली और खामोश था। और ठीक उसी पल ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे से गुजरता है, और वो लैंप जो अब तक इतने रहस्यमयी तरीके से जल रहा था, फड़फड़ाकर अपने आप बुझ जाता है। और इसके साथ ही खिड़की की वो आखिरी रोशनी भी गायब हो जाती है।
वही रोशनी जिसने अरुण को यहां तक खींचा था, अब वो भी नहीं थी। और इस बार वो हमेशा के लिए बुझ गई। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक गहरे अंधेरे और कई अनसुलझे सवालों के साथ। वो आवाज किसकी थी? क्या वो सिर्फ एक भूली हुई याद थी या कुछ और सबसे बड़ा सवाल, क्या होता है जब हमारा अपना अतीत हमें एक ऐसे कमरे में वापस बुलाता है जिसे हम हमेशा के लिए छोड़ चुके थे? इसका जवाब शायद हमेशा उस अंधेरी खिड़की के पीछे ही कैद रहेगा।